नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, मुझे किसी ने कमेंट किया और ये कहा कि संभल की जो सीट है जिसमें तीसरे चरण में चुनाव हुआ था, उस सीट पर क्या होने वाला है उसके बारे में भी एक बार विश्लेषण करके बताइए। तो जिस भाई ने कमेंट किया संभल के लिए, मैं सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने जब कमेंट पढ़ा उसके बाद से ही मैंने कुछ लोगों से बातें करने शुरू कर दी और क्या तीसरे चरण में क्या माहौल वहाँ का रहा है उस पर मैंने उनसे चर्चा की। तो मेरे सामने जो भी बातें आई हैं निकल करके संभल की सीट पर, मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले वहाँ का जातीय समीकरण समझते हैं। संभल सीट पर 5 विधानसभाएं हैं। ज़्यादातर जितनी भी लोकसभा सीट हैं वहाँ पर 5 विधानसभा ही आती हैं उसके अंदर, और वोट जो हैं लगभग 20 लाख, 19 लाख, 18 लाख इस तरह से वोट हैं पूरी सीट पर। तो जातीय समीकरण को अगर समझें तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर मुस्लिम समाज की आबादी है, यानी कि वहाँ 18 लाख वोटर्स हैं, तो उसमें लगभग 9 लाख प्लस यानी 50% से ज़्यादा वहाँ आबादी मुस्लिम समाज की है। और मुस्लिम समाज की आबादी सबसे ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वहाँ पर बीजेपी को तो सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो मुस्लिम समाज की 50% से ज़्यादा आबादी यानी कि 9 लाख प्लस वहाँ आबादी है। उसके बाद वहाँ पे दलितों की आबादी लगभग 3 लाख है। तो आप लगाइए 9 और 3 12 लाख प्लस, तो वहाँ पर ये दलित और मुस्लिम का गठजोड़ ही बन गया। उसके बाद वहाँ पर यादव हैं 1,20,000 30,000, ठाकुर भी 1 लाख कुछ हैं। और अगर पिछड़ी जाति गैर यादव जो पिछड़ी जाति में आते हैं और सवर्णों की बात करें, उनको भी जोड़ दें, सामान्य जाति को अगर जोड़ देते हैं तो लगभग 5 लाख वो लोग बैठते हैं। तो मुस्लिम और दलित और कुछ पिछड़ों को छोड़ करके वो बाकी सब बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि मुस्लिमों को इस बार समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की तरफ से ज़्यादा टिकट नहीं दिए गए, उनका सम्मान नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर 50% से ज़्यादा मुसलमान हैं, इसीलिए यहाँ जो टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, वो मुस्लिम को दिया गया है। और बीएसपी की तरफ से भी यहाँ पर मुस्लिम को ही टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी है यादव का गढ़ इसको कहते हैं, लेकिन यादव का गढ़ नहीं है, मुस्लिमों का गढ़ है। यहाँ पर मुलायम सिंह यादव भी चुनाव लड़े 98 और 99 में, और 2004 में राम गोपाल यादव चुनाव लड़े। तो इन्होंने जीत दर्ज की यहाँ से। यादव परिवार से या यादव जाति से कह सकते हैं कि यहाँ 6 बार चुनाव लगातार जीत गए, क्योंकि समाजवादी पार्टी या मुलायम सिंह यादव मुसलमान को लेकर हमेशा चलते रहे। तो मुसलमान उनको वोट करते ही थे। अगर वो यादव भी कोई खड़ा करते हैं तो मुसलमान उनके साथ चले जाते थे। ऐसा माना जाता है कि समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान रहते हैं। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव थे उसके तब माहौल कुछ और था, लेकिन अब कुछ अलग है, क्योंकि अखिलेश यादव की जो रणनीति है उस पर शायद उससे शायद मुसलमान जो हैं वो नाराज़ रहते हैं। ये फार्मूला कि मुसलमान हमेशा उनका साथ देगा, वो टिकट किसे भी दे दें और उनको मुसलमान देगा ही देगा वोट, ये फार्मूला उनका अब चलने वाला नहीं है। बीएसपी ने भी 2 बार वहाँ पे जीत दर्ज की है और 2009 में बीएसपी ने वहाँ चुनाव जीता था। कुछ लोगों का मानना है 2009 की तरह फिर से शायद बीएसपी वहाँ जीत जाए, कुछ लोगों का मानना है। लेकिन वहाँ पर अभी ये नहीं कह सकते कि बीएसपी वहाँ जीत रही है, समाजवादी पार्टी वहाँ जीत रही है या बीजेपी वहाँ जीत रही है। बीजेपी जितनी भी वोट लेगी वो मुस्लिम और दलित और कुछ पिछड़ी जाति को छोड़ करके उनकी वोट वो ले सकती है। और देखिए, यहाँ पर जहाँ मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा होती है तो बीजेपी को हिंदू मुस्लिम का फ़ायदा ज़्यादा मिल जाता है, और जो गैर मुस्लिम लोग हैं वही बीजेपी को वोट दे देते हैं। लेकिन अब दलित और मुस्लिम
और पिछड़ी जाति के लोग जो हैं, जिस तरह से जो लहर 2014 में थी, क्योंकि 2014 में बीजेपी ने ये सीट जीत ली थी और ज़्यादा अंतर नहीं था, 5 साढ़े 5 हज़ार का अंतर था। तो 2014 में एक लहर थी, तो और उसमें बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही थी, समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी अलग थी। तो उस लहर में बीजेपी ने वो सीट जीत ली। लेकिन अब 2019 में जब चुनाव हुआ तो वो गठबंधन से हुआ था, और गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के पास वो सीट गई थी। गठबंधन में बीएसपी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी शामिल थी। तो बहुत ही ज़्यादा अंतर से, लगभग 1,80,000 इतना मार्जिन रहा, जिसमें समाजवादी पार्टी 2019 में चुनाव जीत गई थी। लेकिन अब बीजेपी अलग है, इंडी गठबंधन अलग है। समाजवादी पार्टी के साथ जो कांग्रेस है, कांग्रेस को पहले भी जब वो चुनाव लड़ी थी, अलग 2019 में चुनाव लड़ी थी, तो भी ज़्यादा 12 साढ़े 12 हज़ार वोट मिली थी, यानी कांग्रेस का ज़्यादा वहाँ कुछ नहीं है। तो अब अगर इंडी गठबंधन और बीजेपी और बीएसपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, और बीजेपी की तरफ से हिंदू टिकट दिया गया है और मुस्लिम टिकट जो है, दोनों, बीएसपी ने भी टिकट मुस्लिम को दिया है और समाजवादी पार्टी ने भी टिकट मुस्लिम को दिया है। जो गणित में बात बता रहा था कि मुस्लिम एक गणित को लेकर चल रहा है, अगर उस गणित को उन्होंने वहाँ भी लगा दिया संबल में कि शेड्यूल कास्ट की जो वोट है 3 लाख, भाई यादवों की जो वोट है वो कुछ बीजेपी पे चली जाती है, कुछ समाजवादी पार्टी पे चली जाती है, कुछ बसपा पे चली जाती है। लेकिन बीएसपी की जो वोट है, जो वोटर्स हैं, वो एक तरफा हर जगह इस बार जाने की कोशिश है उनकी, और लगभग 3 लाख वहाँ आबादी है। यादव की आबादी 1,20,000 30,000 है वहाँ पे, तो उनसे डबल दलितों की आबादी है। तो अगर मुस्लिम और यादव को जोड़ें, इतनी वोटें नहीं बैठेंगी जितना दलित और मुस्लिम को जोड़ देते हैं। तो 12 लाख सीधी बैठ जाती है। उसमें से 50% का भी अगर वोट डलती है तो फिर भी 6 साढ़े 6 लाख हो जाती है। तो जो मुस्लिम हैं, अगर वो गणित को समझ करके संभल सीट पर भी दलित मुस्लिम गठजोड़ करके वोट बीएसपी के कैंडिडेट को दे देता है, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि बीएसपी वहाँ भी सीट निकाल सकती है। अभी त्रिकोणीय मुकाबला हम कह सकते हैं कि संभल की सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। वहाँ पर ना तो वहाँ बीजेपी जीत रही, ना बसपा, ना सपा, हम किसी की बात नहीं करेंगे। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में मुस्लिमों ने अगर ऐसा किया होगा, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि हम बीएसपी ने बहुत सम्मान दिया है मुस्लिमों को और बहुत सारे टिकट दिए हैं, समाजवादी इंडी गठबंधन की तरफ से इतने टिकट नहीं आए, वो तो ये सोच रहे हैं कि हमें मुस्लिम की जो वोट है वो मिल ही जाएगी, तो इंडी गठबंधन ये सोच रहा है। लेकिन मायावती जी ने कई टिकट ऐसे दिए हैं जहाँ पे मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है, वहाँ मुस्लिम को टिकट दिए हैं। जहाँ ठाकुरों की आबादी है वहाँ ठाकुरों को दिए हैं, दलितों की आबादी है तो दलितों को दिए हैं, और ब्राह्मणों की आबादी जहाँ पर है वहाँ पर ब्राह्मणों को भी टिकट दिए हैं। तो सम्मान तो मायावती जी ने दिया है, और मुस्लिम जो गणित समझकर वोट देना चाह रहा है, अगर दे दी ऐसे करके उन्होंने वोट, तो हम कह सकते हैं कि सीट वहाँ भी, संभल की सीट भी बीएसपी के खाते में जा सकती है। तो जिस भाई ने कहा था कि संभल की सीट पे क्या होने वाला है, मैंने बता दिया। जातीय समीकरण ये है, और जातीय समीकरण के हिसाब से मुसलमान और दलित एक हो जाते हैं, और पिछड़ी जाति के लोग तो फिर साथ में बीएसपी के आए जाते हैं, तो बीएसपी की सीट आसानी से निकल सकती है। सोचना मुसलमानों को है वहाँ पर, और सोचना कि आप तो वोट दे दिए, तीसरे चरण का चुनाव था वहाँ पर, वो हो चुका है, अब तो 4 जून में रिज़ल्ट आना है। लेकिन फिर भी किसी ने मैसेज करके कहा तो मुझे उसे वीडियो बनाना पड़ा। अगर किसी और का भी कमेंट किसी सीट को लेकर आएगा तो उसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।